आज हम जानेंगे कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर किससे अधिक होता है। उससे पहले गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब लगभग सभी को यह पता है कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर क्या है, क्योंकि हमारे जैसे विकासशील देशों में महिलाओं में सबसे अधिक जो कैंसर होता है और जिससे वे मरती हैं वह है गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर। हर 2 मिनट में दुनिया के किसी न किसी कोने में एक महिला मर रही है इस गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के कारण, और हमारे बांग्लादेश में हर दिन 18 महिलाएं मर रही हैं इस गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से पीड़ित होकर। आइए हम जानें कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के कारण क्या हैं। सच कहें तो अब तक हम गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का कोई निश्चित कारण नहीं खोज पाए हैं, लेकिन यह माना जाता है कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का मुख्य कारण HPV संक्रमण है, जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण कहते हैं। और यह संक्रमण कहा जाता है कि यौन संपर्क के माध्यम से अधिक फैलता है। लेकिन इसके अलावा यदि HPV संक्रमण वाले किसी वस्त्र जैसे तौलिया, अंडरगारमेंट्स को कोई और उपयोग करता है तो भी HPV संक्रमण से संक्रमित होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि 80% मामलों में गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर HPV संक्रमण के कारण होता है। इसके अलावा गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के और भी कुछ कारण हैं, जिन कारणों को हमें अवश्य ध्यान में रखना होगा और उन पर ध्यान देना होगा। जैसे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि बाल विवाह को रोकना होगा, क्योंकि देखा गया है कि जब बाल विवाह होता है तो एक लड़की के गर्भाशय ग्रीवा की स्थिति उस समय होती है। यदि उसकी यौन संपर्क होता है तो वहाँ कैंसर के कारण अधिक प्रकट होते हैं। और बाल विवाह का एक और परिणाम होता है बार बार बच्चे होना और बहुत सारे बच्चे होना। और देखा गया है कि इस प्रकार की महिलाएं बाद में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से अधिक पीड़ित होती हैं। इसके बाद जो कारण है वह है कि नियमित चेकअप न कराना। देखा जा रहा है कि हम कई ऐसी लड़कियों को पाते हैं जो जीवन में कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। और एक और सबसे भयानक बात यह है कि कई स्टोन गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के कोई लक्षण या संकेत नहीं होते, जैसे कई बीमारियों के लक्षण होते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जैसे बुखार आना, कोई अन्य समस्या, अधिक रक्तस्राव होना, पेट में दर्द होना। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में ऐसे कोई लक्षण नहीं होते। जब यह कैंसर बहुत अधिक उन्नत हो जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, जब यह बीमारी हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तभी देखा जाता है कि महिलाएं समस्या लेकर हमारे पास आती हैं। इसीलिए चूंकि कोई लक्षण नहीं है, हमें पहले से ही सतर्क रहना होगा और जिनके गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर होने की संभावना अधिक है उन्हें सतर्क रहना होगा गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के। एक और कारण है STD संक्रमण, या जिसे हम यौन संचारित रोग संक्रमण कहते हैं। और कहा जाता है कि यह संक्रमण बहुत अधिक है। सबसे दुखद बात यह है कि जो लोग STD संक्रमण से पीड़ित होते हैं वे लोकलाज के डर से, सामाजिकता के डर से कई बार डॉक्टर के पास नहीं जाते और उस STD संक्रमण का उचित इलाज नहीं करते। इलाज न करने के कारण, उस STD संक्रमण के कारण उनका गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। HIV या एड्स रोग जिनको होता है उनमें गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जिनकी शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनमें भी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर हो सकता है। संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है वे आमतौर पर कुछ दवाइयाँ लेते हैं या जो लंबे समय तक स्टेरॉयड लेते हैं उनकी भी शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो जिनकी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है उनमें गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर या सर्वाइकल कैंसर से संक्रमित होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर किसी पुरुष के एक से अधिक पत्नी साथी होती है तो उस पुरुष की पत्नी में भी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की पहली पत्नी कैंसर के कारण मर गई है तो उसकी दूसरी पत्नी में भी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर होने की संभावना
काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसलिए यदि हम गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के कारणों को जान सकते हैं तो हम जल्दी और आसानी से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोक सकते हैं। यहाँ एक और बात नहीं कही गई है, यदि कोई धूम्रपान करता है तो भी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि धूम्रपान करने वालों के खून में निकोटिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका कुछ प्रभाव गर्भाशय ग्रीवा पर पड़ता है, जिससे गर्भाशय ग्रीवा की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर या एसपी संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के कारणों को पहले समझना होगा, समझकर उसी तरह से उसका समाधान करना होगा और समाधान के लिए जो जो विधियाँ हैं, जो उपाय हैं, उन्हें हमें जानना होगा। मैंने शायद बहुत सारी बातें कह दी, फिर भी शायद और भी बहुत कुछ कहने को रह जाता है, तो सभी से मेरी अनुरोध रहेगा कि आपकी पत्नी, आपकी माँ, बहन और जो माँ बहनें सुन रही हैं, उनसे मेरी अनुरोध रहेगा कि नियमित रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और अपनी जांच करवाएं। अब सरकारी स्तर पर भी मुफ्त जांच की जाती है, जैसे कि भाई के टेस्ट, कैप टेस्ट मुफ्त में किए जाते हैं। उन सभी जगहों पर आप जाएं। मुफ्त में आप अपनी जांच करवा सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इस भयानक घातक बीमारी से अंत में कहना चाहूँगा, वर्तमान में बांग्लादेश में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के उपचार के लिए जो 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं, वे यहाँ मिलते हैं। आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। बेटे, ये कहा जाता है कि इस वैक्सीन को लेने पर 70 से 80% संभावना होती है कि आप कैंसर से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमने जो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचने के उपाय बताए, अगर हम सभी उपायों का पालन करें, एक साथ करें, तो वह दिन बहुत दूर नहीं है जिस दिन हम कहेंगे कि बांग्लादेश में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की दर